बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं ज़फ़र सिक्योरिटीज़ प्राइवेट लिमिटेड को एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं आपको। आप इस रेगुलर प्रोग्राम मार्केट्स अपडेट में दूसरा कारोबारी दिन आज इस हफ्ते का, और कल की जहां पर मार्केट में कमी देखी गई थी 193 पॉइंट्स की, आज थोड़ा सा बदला चुकाया हंड इंडेक्स ने, लेकिन बहुत कमज़ोर रहा। बहुत ज़्यादा कमज़ोरी देखी गई। 252 पॉइंट्स का इंट्राडे इजाफा। कारोबार का जो इब्तदाई हाफ है उसमें बेहतरी देखी गई, लेकिन तमाम गेंस को ज़ाया किया एक मौके पर। बिलाखिर आज 83 पॉइंट्स के इजाफा देखा गया। 41,839 पॉइंट्स की सतह की क्लोजिंग रही। कल मार्केट में क्या होगा, ख़ास तौर पर आज जो थोड़ा सा मार्केट में वॉल्यूम्स में बेहतरी देखी गई, और दूसरे नंबर पर अगरचे कि आज जो ट्रेडिंग कंपनीज रही, स्टॉक्स, टोटल ट्रेडिंग स्टॉक्स, उनमें कमी देखी गई है। 369 के मुकाबले में 364 स्टॉक्स में आज पूरा दिन ट्रेड हुआ मार्केट में। इस वक्त सिर्फ एक उम्मीद है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के लिए, जिस पर वो जिंदा है। इस हफ्ते के लिए बहुत क्रिटिकल हफ्ता। NRSL ने आग पकड़ ली है, और इसके साथ साथ TRG फिर उड़ने को है। क्या वाकई ऐसा है? बहुत सारे हमारे आज के क्वेश्चन थे TRG के बारे में और नए स्टॉक्स के बारे में जो कि बहुत ज़्यादा पोटेंशियल रखते हैं, इस पर बात करेंगे। और स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स अब इस वक्त बेहतरीन हैं, उन पर बात करते हैं। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज 100 इंडेक्स में बेहतरी, और दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ग्लोबल इक्विटी मार्केट्स में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है आज के दिन के लिए। और उसकी बुनियादी वजह बरतानिया का सेंट्रल बैंक ऑफ इंग्लैंड जिसको बोलते हैं, उसने एक यू टर्न लिया। पहले जो उसका प्लान था कि वो बहुत टाइट करेगा मॉनेटरी को, अब उसने फैसला किया कि वो उसको पोस्टपोन कर रहा है, और अनटिल पोस्टपोन करेगा जब तक कि वो सुकून नहीं देख लेता मार्केट में, ख़ासतौर पर बॉन्ड यील्ड्स में, और दूसरी जो खराबी है तब तक वो टाइटनिंग को रोक रहा है। और इसी बिना पर ब्रिटिश पाउंड में ज़बरदस्त आज इजाफा देखा गया। दूसरी तरफ डॉलर इंडेक्स में क्या हो रहा है, और 111-112 की रेंज में इस वक्त ट्रेड हो रहा है US डॉलर इंडेक्स, जो कि 20 साल की बुलंद तरीन सतह से थोड़ा सा नीचे है। हमारी जो तवक्कुआत हैं यहाँ पर एक टेक्निकल करेक्शन की हैं। फ़िलहाल ये टेक्निकल करेक्शन एक हल्की टेक्निकल करेक्शन है, कोई बहुत लंबी करेक्शन नहीं हो सकती। पाकिस्तान की जहाँ तक हद है तो पाकिस्तान के लिए आज एक पॉजिटिव न्यूज़ ट्रिगर की, जो कि वर्ल्ड बैंक की जानिब से रही। उसने तमाम दूसरे जो उसके काउंटर पार्ट्स हैं बढ़कर पाकिस्तान को एक पॉजिटिव खबर दी, जहां पर हालिया दिनों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव खबरें गर्दिश में हैं। रेटिंग्स को देखें या हमारी ग्रोथ आउटलुक को देखें, GDP रेट को देखें, टैक्स रेवेन्यू को देखें, या दूसरे हमारे जो मामलात हैं उन पर, वर्ल्ड बैंक का ये कहना है कि साल 2023 का माली साल जो है, पाकिस्तान का जो पब्लिक डेट है वो उसकी रेशो कम हो सकती है, कम होगी, बल्कि उसने फोरकास्ट किया 71.1% तक कम हो सकती है, जो कि इस वक्त 78% की सतह पर मौजूद है। तो ये एक अच्छी खबर रही। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की इस वक्त तमाम जो घूमना है वो सिर्फ एक उस उम्मीद पर है, जो कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की अनाउंसमेंट है 21 अक्टूबर को, जुमे वाले दिन। और बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं इस बार पाकिस्तान की हुकूमत को, तमाम उन अदारों को जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से एग्ज़िट हो जाएगा। देखते हैं क्या होता है। मार्केट में भी ये इसी खबर ने मार्केट को ज़िंदा रखा हुआ है। बहुत टाइट रेंज हम तो कर रहे हैं। कल का जो सेशन है उसमें क्या तो है उस पर बात करें, लेकिन फ़िलहाल इस वक्त जो बहुत गर्म सेक्टर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में, वो अब बदलता हुआ केमिकल सेक्टर ने उस जगह ली, टेक्नोलॉजी, और उससे पहले हम देख रहे थे दूसरे सेक्टर्स में, जिसमें सीमेंट और स्टील सेक्टर था। केमिकल सेक्टर में NRSL का आज ज़बरदस्त ब्रेकआउट दिया, और काफ़ी महीनों के बाद स्टॉक में ब्रेकआउट देखा गया 16 रुपये 8 पैसे की सतह पर। अब स्टॉक की टोटल आउटलुक चेंज है,
यहाँ पर आप स्टॉप लॉस प्लेस कर सकते हैं, या हल्का सा अगर फॉल्स ब्रीच हो, पेनिट्रेशन हो, फॉल्स पेनिट्रेशन हो इस लेवल की रीटेस्टिंग की सूरत में, तो हल्का सा आप स्टॉप लॉस को थोड़ा लोअर करें। टारगेट के लिए 18 रुपये 30 पैसे 50 पैसे की इब्तदाई सतह, लेकिन दूसरा टारगेट 20 रुपये और 34 पैसे की सतह पर। दूसरे स्टॉक्स भी काफ़ी अट्रैक्टिव इस वक्त नज़र आ रहे हैं, जिसमें फिलिप मॉरिस पाकिस्तान बहुत बड़ी पोटेंशियल लिए हुए है, एक शॉर्ट मिड या अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए भी सरमायाकारी कर सकते हैं। सुई नार्दन गैस पाइपलाइंस भी हल्का सा तैयार है 36 37 या इवन 38 रुपये को हिट करने के लिए। जबकि TRG बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस थे आज, जैसा कि स्टॉक में काम देखा गया थ्रू आउट द सेशन, पूरा सेशन आज स्टॉक पॉजिटिव ट्रेड हुआ और ऐसे लगा, और जो ट्रेडिंग रूम से आवाज़ें आई ट्रेडिंग डेस्क के गया बस TRG गया। लेकिन कितना इस वक्त पोटेंशियल है स्टॉक में, जहां पर एक लंबी रैली करके स्टॉक थोड़ा सा सुकून करने के मूड में है, आराम करना चाह रहा है। हमारी जो तवक्कुआत हैं वो इस वक्त स्टॉक पर 131 132 रुपये तक की बाउंस बैक की हैं इब्तदाई तौर पर। 100x का अगर हम बात करें तो कल की जो तवक्कुआत रहेंगी वो इब्तदाई हाफ में मार्केट पॉजिटिव और ज़बरदस्त पॉजिटिव रिएक्ट कर सकती है, 200-250-300 पॉइंट्स का गेन दे सकती है। और इसी इसना में जो रेजिस्टेंस रहेगी, एक बार फिर से अगर कल रिजेक्शन ना मिली तो डेफिनेटली एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। और इब्तदाई रिजेक्शन या रेजिस्टेंस अगर हम कहें 42,080 पॉइंट्स की सतह, जबकि उससे बहुत करीब जो रेजिस्टेंस रह सकती है वो 42,188 पॉइंट्स की सतह का। देखते हैं कल कारोबार का अख्ताम किस नोट पर होता है, वहीं से दोबारा कल का आपके साथ दोबारा से बात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा।